बंगाल में पहली बार भाजपा सरकार, तमिलनाडु में विजय की विक्ट्री, केरल में यूडीएफ को बहुमत, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव नतीजों में बंगाल में भाजपा ने पहली बार सरकार बनाई, जबकि तमिलनाडु में विजय की पार्टी टीवीके सबसे बड़ी पार्टी बनी। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव नतीजों ने कई स्थापित राजनीतिक समीकरणों को उलट दिया। बंगाल की राजनीति में बड़ा परिवर्तन हुआ है, जो ऐतिहासिक जीत के साथ भाजपा की पहली बार सरकार बनाने का रास्ता साफ हो गया है। पार्टी ने 200 के आंकड़े को भी पार कर लिया और ममता बनर्जी की पार्टी 2 अंकों में सिमट गई। हिमंत बिस्वा शर्मा फिर सत्ता की ओर। असम में सियासी दिग्गजों को कैसे छोड़ा पीछे। राज्य में इन चुनावों में सबसे बड़ा नुकसान एआईयूडीएफ को हुआ है और इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिला है। माना जा रहा है कि इस जीत के पीछे असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा की बड़ी भूमिका रही। हिमंत बिस्वा शर्मा साल 2015 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। महज 10 साल में हिमंत बिस्वा शर्मा न केवल राज्य में बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा बन गए हैं, बल्कि उन्होंने अपनी राजनीति से असम के कई सियासी खिलाड़ियों को पीछे छोड़ दिया है। वो अक्सर बांग्लादेशी मुसलमानों पर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। जिस वक्त हिमंत बिस्वा शर्मा बीजेपी में शामिल हुए थे, उस समय राज्य की विधानसभा में बीजेपी के पास महज 5 विधायक थे, जो साल 2011 के चुनावों में जीत कर आए थे। पश्चिम बंगाल में करारी हार के बाद तृणमूल कांग्रेस के बड़बोले नेताओं की भी सियासी तौर पर लंका लग सकती है। पार्टी की तेज तर्रार और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी की खासमखास सांसद महुआ मोइत्रा उन्हीं में शामिल हैं। कुछ महीने पहले एक इंटरव्यू में बंगाल में अवैध घुसपैठियों के बचाव में वह यहां तक कह चुकी हैं कि भारत में रहना कौन चाहता है और रहने के लिए भारत से कहीं ज्यादा अच्छा तो बांग्लादेश है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा से पिछले साल जुलाई में हमारे सहयोगी अखबार टीओआई को एक इंटरव्यू में जब पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठ पर सवाल पूछा गया था, तो वह बहुत भड़क गई थी। उन्होंने कहा, कहां हो रहा है बहुत ज्यादा घुसपैठ, कहां, कौन कह रहा है, मैं सीमावर्ती चुनाव क्षेत्र से हूं। वह यही नहीं रुकी और खुद के सांसद होने का मर्यादा को भी नजरअंदाज करके कह दिया कि भारत में रहना कोई नहीं चाहता। पश्चिम बंगाल का जनादेश आ गया है। पिछले 15 साल से बंगाल की सत्ता पर काबिज ममता बनर्जी का किला आखिरकार ढह गया। भगवा परचम ऐसा लहरा की टीएमसी सरकार के कई मंत्री चुनाव हार गए। विधानसभा चुनाव देश के 5 राज्यों में थे, लेकिन सभी की निगाहें पश्चिम बंगाल पर टिकी थी। वजह थी ममता बनर्जी, जिसके सामने अभी तक बीजेपी की सारी रणनीतियां और दांव फेल हो रहे थे। ममता बनर्जी की जीत को लेकर यूपी के पूर्व सीएम और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी आश्वस्त थे। अखिलेश ने हालांकि ममता बनर्जी के लिए चुनाव प्रचार नहीं किया, लेकिन सोशल मीडिया पर लगातार उनके लिए ट्वीट करते रहे। पश्चिम बंगाल चुनाव परिणाम से ठीक 2 दिन पहले अखिलेश यादव ने टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी का एक ग्राफिक शेयर करते हुए लिखा, एक अकेली लड़ जाएगी, जीतेगी और बढ़ जाएगी। शेयर किए गए ग्राफिक में लिखा था, ममता ने कहा वह अकेली खड़ी है, 19 राज्य और केंद्र मिलकर मेरे खिलाफ खड़े हो गए हैं। आम जनता के लिए मैं अकेली लड़ रही हूँ। भोपाल में बंधक बनाकर 2 करोड़ करवाए ट्रांसफर। दिल्ली की नामी आईएएस कोचिंग संस्था की डायरेक्टर शुभ्रा रंजन के साथ उनके ही पूर्व छात्र ने सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया। आरोपी ने भोपाल में नया सेंटर खोलने का झांसा देकर उन्हें दिल्ली से बुलाया। भोपाल पहुंचने पर उन्हें एक फ्लैट में बंधक बना लिया गया और धमकाकर उनके बैंक खाते से करीब 2 करोड़ रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर करवा लिए गए। वारदात के बाद आरोपी फरार हो गया। सुबह सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और ओपी राजभर के बेटे अरुण राजभर ने बंगाल में बीजेपी की जीत पर अखिलेश यादव को आड़े हाथों लिया है। अरुण ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि बंगाल में हारी दीदी है भैया की नींद, उत्तर प्रदेश में हराम हो रही है। महफिल हमारी बाजी तुम्हारी। देश के 5 राज्यों के चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा पश्चिम बंगाल की रही और सुर्खियों के केंद्र में रही सयानी घोष। हालांकि चुनावी नतीजों में उनकी पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा, लेकिन सयानी घोष ने इस पूरे चुनाव में एक स्टार प्रचारक के तौर पर अपनी अलग छाप छोड़ी। टीएमसी की सांसद होने के तौर पर उन्होंने मैदान में उतरकर जिस अंदाज में प्रचार किया, उसने उन्हें नई पहचान दी। उनके बेबाक भाषण, आक्रामक तेवर और अलग स्टाइल ने उन्हें सोशल मीडिया से लेकर चुनावी सभाओं तक चर्चा का केंद्र बनाए रखा। नतीजे चाहे जैसे रहे हों, लेकिन इस चुनाव ने यह साफ कर दिया कि सयानी घोष अब सिर्फ एक चेहरा नहीं, बल्कि टीएमसी की तेज तर्रार आवाज बनकर उभरी है। करण जौहर ने मेट गाला 2026 में किया ग्रैंड डेब्यू। राजा रवि वर्मा की पेंडिक्स से दुनिया को दिखाई भारतीय विरासत। करण जौहर ने न्यूयॉर्क में मेट गाला में अपना शानदार डेब्यू किया। रेड कार्पेट पर जौहर ने न सिर्फ फैशन बल्कि भारतीय विरासत को भी दुनिया के सामने पेश किया।
मध्य प्रदेश एक घर में दो परिवार की जानकारी लिखने पर भड़की महिलाएं। गुना में जनगणना कर्मी को पीटा। मध्य प्रदेश के गुना में जनगणना के दौरान एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पर हमला किया गया। परिवार की महिलाओं ने उसे घर में दो परिवारों की जानकारी दर्ज करने को लेकर पीटा। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। साउथ सिनेमा के मशहूर अभिनेता जोसेफ विजय की राजनीति पार्टी तमिलका वेट्री कजगम यानी टीवीके ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत से जीत का परचम लहराया है। पहली बार चुनावी रण में किस्मत आजमाने उतरे विजय की ये प्रचंड जीत हर तरफ चर्चा का विषय बन गई। इस बीच विजय थलापति की जीत को लेकर हिंदी सिनेमा के वेटरन एक्ट्रेस और भारतीय जनता पार्टी की सांसद हेमा मालिनी ने खुशी जाहिर की, जिसके आधार पर उन्होंने सोशल मीडिया एक लेटेस्ट पोस्ट शेयर किया है। तमिलनाडु की राजनीति में जो हुआ उसने ये साबित कर दिया कि कभी कभी लहर ही इतिहास लिखती है। सालों की सियासी जड़ें, मजबूत संगठन और अनुभव सब कुछ उस वक्त ध्वस्त हो जाता है जब जनता का मूड बदल जाए, और इस बार वही हुआ। विजय ने सिर्फ फिल्मी पर्दे पर नहीं, सियासत के मैदान में भी सुपरहिट एंट्री मार दी। उनकी पार्टी तमिलका वेट्री कजगम टीवीके ने चुनावी नतीजों में ऐसा परचम लहराया कि तमिलनाडु की पुरानी राजनीति हिल गई। आम आदमी को बड़ी राहत, सरकार ने दिया भरोसा, नहीं बढ़ेंगे पेट्रोल डीजल और घरेलू गैस के दाम। पेट्रोल डीजल और एलपीजी सिलेंडरों की खुदरा कीमतें बढ़ाने की फिलहाल कोई योजना नहीं है। सरकार ने अभी बताया कि घरेलू एलपीजी की आपूर्ति सामान्य है और रविवार को इसके लिए ऑनलाइन बुकिंग बढ़कर 99% हो गई है। पश्चिम बंगाल और असम के नतीजों पर राहुल गांधी ने क्या कहा? 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनावों के नतीजे आने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी पर चुनाव आयोग का सहारा लेने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने एक्स पोस्ट में लिखा, असम और बंगाल साफ उदाहरण है कि चुनाव को बीजेपी ने चुनाव आयोग की मदद से चुराया है। ममता जी से सहमत है, बंगाल में 100 से ज्यादा सीटें चुराई गई। तमिलनाडु में क्या विजय बनेंगे हीरो? रुझानों में उनकी पार्टी निकली डीएमके से भी आगे। दक्षिण भारतीय सिनेमा के सुपरस्टार जोसेफ विजय ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में सबको चौंका दिया है। विजय, जिन्हें उनके फैंस थलपति के नाम से जानते हैं, उनकी पार्टी टीवीके तमिलका वेट्री कड़गम ने मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की डीएमके को भी रुझानों में पीछे छोड़ दिया है। पश्चिम बंगाल भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी ने कहा, जो गुंडा और चोर है उन पर भाजपा सरकार आने वाले दिनों में कानूनी तरीके से कार्रवाई करेगी। उनके साथ मारपीट करने की जरूरत नहीं। टीएमसी के जैसे गुंडागर्दी हम लोग नहीं करते, हमारे भाजपा के एजेंडे में नहीं है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान पर उन्होंने कहा, राहुल गांधी भी खत्म, तेजस्वी यादव भी खत्म और आज ममता बनर्जी भी खत्म। आने वाले उत्तर प्रदेश चुनाव में अखिलेश यादव भी खत्म हो जाएंगे। सारे हिंदू एक साथ हो गए हैं। सीपीएम के वोटरों ने भी मुझे वोट दे दिया। 2026 के विधानसभा चुनाव नतीजों 4 मई 2026 में असम और पुडुचेरी में भाजपा ने सत्ता बरकरार रखी। वहीं पश्चिम बंगाल में ऐतिहासिक जीत दर्ज की। तमिलनाडु में विजय की पार्टी टीवीके ने चौंकाया। केरल में कांग्रेस यूडीएफ की वापसी हुई। राजा भैया ने तमिलनाडु नतीजों पर तंज कसा। मिट गए सनातन को मिटाने का सपना देखने वाले। 5 राज्यों के चुनाव परिणाम सामने आ गए हैं। पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। तमिलनाडु के टीवीके सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है तो केरल में लेफ्ट का किला ढह गया और यूडीएफ ने बड़ी जीत हासिल की है। विधानसभा चुनाव के परिणामों पर बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने ट्वीट कर जीत की बधाई दी। उन्होंने पश्चिम बंगाल की जीत को ऐतिहासिक करार दिया। उन्होंने कहा, शानदार चुनावी नतीजों के लिए पूरे बीजेपी परिवार को बधाई। यूपी बनेगा टेक्सटाइल हब। अमरोहा समेत इन 4 जिलों में खुलेंगे नए टेक्सटाइल पार्क। कैबिनेट ने लगाई मुहर। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने अमरोहा, बरेली, संत कबीर नगर और बिजनौर की कताई मिलों की जमीन पर नए टेक्सटाइल पार्क विकसित करने को मंजूरी दी है। बल्लेबाजी में हमसे चूक हुई। बड़ा स्कोर बनाने के बावजूद ऋषभ पंत ने बैटर्स को ठहराया दोषी। लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान ऋषभ पंत ने मुंबई इंडियंस से मिली हार के लिए अपनी बल्लेबाजी को दोषी ठहराया। लखनऊ की यह आईपीएल 2026 में 7वीं हार रही। चुनाव जीतने पर यूपी कैबिनेट में बंटी मिठाई। सीएम योगी बोले, नतीजों में दिखा नए भारत का संकल्प। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5 राज्यों के चुनाव परिणामों को प्रधानमंत्री मोदी के प्रति जनता के अटूट विश्वास का प्रतीक बताया। इसे नए भारत की संकल्प को मजबूत करने वाला कहा। दिल्ली में आज 7 घंटे का ट्रैफिक डायवर्जन। आईपीएल में डीसी vs सीएसके मैच के चलते बदला रूट। फ्री पार्किंग का भी इंतजाम। दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच आईपीएल मैच के कारण अरुण जेटली
स्टेडियम के आसपास यातायात प्रभावित रहेगा। शाम 5 बजे से रात 12 बजे तक कई सड़कों पर डायवर्जन और भारी वाहनों पर प्रतिबंध लागू रहेगा।